देखिए, बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है, परंतु इसे बहुत सरल भाषा में भी समझा जा सकता है। मैं आत्मा की उत्पत्ति से अंत तक के सफ़र का अनुभव आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह विषय तो बहुत अच्छा है। यह प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, चूँकि प्रश्न के उत्तर से ही यह प्रश्न उपजा। परंतु जो साधक यह जानना चाहते हैं कि आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये तो ठीक है कि आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ। पहले आप गंगा में गोते लगाकर गंगा की अनुभूति तो ले लो। जब उसकी अनुभूतियाँ आपके जीवन में आ जाए तो फिर गंगा के उद्गम की ओर जाओगे तो अच्छा रहेगा। एक क्षेत्रीय कहावत है कि आधी छोड़कर हम पूरी को जाएं तो आधी भी हमारे हाथ से जाए और पूरा तो मिलना ही नहीं है। तो यह जीवन का महत्वपूर्ण है कि हम पहले उसका क्रमशः अनुभूति को करें। जब तक हमें उसका अनुभव नहीं होता तो हम उसके जड़ को कैसे, चेतना को कैसे पा सकते हैं। हम किसी वृक्ष की छांव में भी गए नहीं, उसकी छांव की शीतलता को हमने अनुभव नहीं किया, तो हम उसके जड़ की विशेषता तक कैसे पहुंच सकते हैं। कहीं न कहीं जीवन में यह ज्ञान कोश की चूक भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसको समझने के लिए हम क्रमशः समझ सकते हैं कि आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई। परंतु आपकी जिज्ञासा है तो इसे हम दो तरीके से आपको समझाएंगे। एक तो साधारण आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसे हम आत्म चेतना, जड़, जीव आत्मा कहते हैं। दूसरा, इसे यदि सृष्टि से के अंत से लें, सृष्टि की उत्पत्ति से अंत तक का लें, तो देखिए, हमारा जब यह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, कहते हैं बिग बैंग हुआ, वैज्ञानिक पद्धति पर यदि चलें तो बिग बैंग हुआ, विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उल्का पिंड हुआ, तारामंडल बने, कई ग्रह बने, कई ग्रहों के साथ पृथ्वी भी उनमें से एक ग्रह ही है जिसमें हम सब लोग मनुष्य प्राणियों का जीवन यापन है। इस तरह के कई ग्रह हैं, वहाँ भी ऐसी कई जीव आत्माएं हैं, उनका भी जीवन यापन है। कुछ विज्ञान के माध्यम से लोग समझ सकते हैं और विज्ञान का जहाँ अंत होता है वहाँ अनुभव और मनचक्षुओं, ध्यान यात्रा के माध्यम से वहाँ की अनुभूतियाँ लाई जा सकती है। इसमें एक सनातन में एक दृष्टांत आता है कि आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आत्मा के पहले हम ये देखें कि आत्मा के ऊपर कौन है। कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा की भी उत्पत्ति हुई होगी। जब दुनिया में हर चीज की उत्पत्ति हो रही है तो अंत और उत्पत्ति दोनों चीजें, तो परमात्मा का भी हुआ। तो परमात्मा की वह उत्पत्ति की शक्ति कौन सी है?